अर्हन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणं एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्येशे परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरण में वंदन। आदरणीय समनी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, आज का हमारा टॉपिक है 14 नियम प्रत्याख्यान। 2 शब्द हैं जैन धर्म में, संवर और निर्जरा। पुराने कर्मों को नष्ट करने के लिए तपस्या की जाती है, तपस्या से निर्जरा होती है। पास्ट लाइफ में हमने जो भी कर्म किए हैं उसको यदि हमें क्लीन करना है, खत्म करना है, उसके लिए निर्जरा यानी तप करना होता है। तपस्या से निर्जरा होती है और निर्जरा से जो भी पास्ट लाइफ के पुराने पाप होते हैं, कर्म होते हैं, वो क्लीन होते हैं यानी खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो नए कर्म निरंतर आ रहे हैं, कहा जाता है प्रत्येक संसारी जीव के प्रतिक्षण एवरी मोमेंट 7-8 कर्मों का बंधन होता है। उन कर्मों को हम कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि निरंतर कर्म का आगमन हो रहा है। उन कर्मों को रोकने का उपाय है संवर। संवर की साधना। जब जब हम संवर की साधना करते हैं तो मोक्ष की भी आराधना हो जाती है। तो संवर की साधना करने से हम नए कर्मों के बंधनों से हम बच जाते हैं, क्योंकि निरंतर नए कर्मों का प्रवेश हमारी आत्मा में हो रहा है। उनको रोकने का उपाय है संवर। संवर यानी त्याग करना। जितना जितना हम त्याग करते जाते हैं उतना उतना संवर होता जाता है। तो 24 घंटे में हम कितने घंटे त्याग कर सकते हैं? 24 घंटे में से हमारे खाने के 4 घंटा छोड़ दो, खाने पीने का 20 घंटा यदि हम त्याग करते हैं, हमें वर्षी तप का लाभ होता है। खाते पीते मोक्ष, सब कुछ करते हुए हम मोक्ष की आराधना कर सकते हैं त्याग के माध्यम से। क्योंकि अगर हम त्याग नहीं करते हैं तो निरंतर कर्म का बंधन होता रहता है। उन कर्मों के बंधनों को रोकने का उपाय है 12 व्रत, 14 नियम। तो आज हम 14 नियमों की चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रति क्षण कर्मों का बंधन होता है। तो जिससे कहा जाता है हमारे जो पाप हैं, कितने हैं? पहाड़ जितने पाप हैं। इतने पाप है क्योंकि पास्ट लाइफ में हमने बहुत सारे पापों का बंधन किया है, जाने अनजाने। और इस लाइफ में भी हम डे टू डे लाइफ में पता नहीं कितने कितने कर्मों का हम बंधन करते हैं। तो हमारे जो पाप हैं, पहाड़ जितने पाप हैं, उन पापों को हम राई के दाने जितने कैसे कर सकते हैं? क्योंकि पाप तो हमारे पहाड़ जितने हैं, लेकिन उन पापों को हम राई के दाने जितने कैसे कर सकते हैं? तो उसका उपाय है 14 नियम। क्योंकि 14 नियम क्या है? एक प्रकार का कहा जाता है जो 14 नियम है वो हम क्या कर सकते हैं? उस माध्यम से 14 नियम के माध्यम से पापों को रोक सकते हैं। 14 नियम अर्थात पाप को रोकने का बैरिगेटर। जो बैरिगेटर होता है वो कैसे रोकता है? ये जो 14 नियम है वो पाप को रोकने का बैरिगेटर है। अगर आपको कोई कहे पर्वत जितने आपके पाप हैं उसको राई के दाने जितना कर सकते हैं, तो क्या उपाय है उसका? उसका उपाय है 14 नियम। 14 नियम यदि हम लेते हैं, हमारे जो मेरु पर्वत जितने पाप हैं वो राई के दाने जितने बन जाते हैं। संसार में जितनी भी चीजें हो रही हैं,
उन सब का पाप हमें लगता है। हम चाहे खाए न खाए, उसका यूज करे न करे, लेकिन हमें उनका पाप निरंतर लगता रहता है। तो कैसे लगता रहता है? आगम में कहा है, नसा जाई नसा जोनी, नसा जाई नसा योनी, नतम कूलम नतम ठाणम, न जाया न मुआ, सब्बे जीवा अनंत सो। संसार में ऐसी कोई जाति नहीं जहां हमने और आपने जन्म न लिया हो। संसार में ऐसी कोई योनि नहीं जहां हमने और आपने जन्म न लिया हो। नतम कूलम, ऐसा कोई कुल नहीं। नतम ठाणम, ऐसा कोई स्थान नहीं। न जाया, न जन्म लिया हो, न मुआ, न मृत्यु हमने की हो, यानी न हमारा वहां मरण हुआ हो। जन्म और मरण यानी प्रत्येक जाति में, प्रत्येक योनि में, प्रत्येक कुल में, प्रत्येक स्थान में हम अनेक अनेक बार, अनंत अनंत बार हम जन्म मरण कर चुके हैं। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां हमने जन्म मरण न किया हो। इसीलिए हमें प्रत्येक क्षण, हम कोई वस्तु यूज करे न करे, फिर भी हमें कर्म का बंधन हो रहा है, क्योंकि हम उसके निमित्त बन रहे हैं। पास्ट लाइफ में हमने कितने कितने शरीर धारण किए, उन सबको हम छोड़ के आ गए। लेकिन अगर हमने वो सिरे नहीं किया है, उनका कनेक्शन हमारे साथ है। इसीलिए हमारी हड्डियों से, हमारी बॉडी के कोई भी पार्ट से कोई भी वस्तु यदि वो बनी हुई है, कोई यूज कर रहा है, तो हमें वो क्रिया लगती रहती है। क्योंकि हमने बहुत सारे शरीर, आज तक अनंत काल की यात्रा में हमने कितने कितने शरीर धारण कर लिए, सारी योनियों में जाके आगे, सारी जातियों में, सारे कुलों में, कुल कितने 1,97,97 कुल कोटि है। उन सब में भी हमने एक बार नहीं, अनंत बार जन्म मरण कर लिया है। इसीलिए प्रतिक्षण हमें कर्म का बंधन हो रहा है और उनकी क्रिया भी हमें लग रही है। सपोज पास्ट लाइफ में हमने चक्कू छुरी, कोई भी हमारे मकान ऑफिस जो भी हमारे हैं, उसका हमने त्याग नहीं किया, वो सिरे नहीं किए, तो उनका भी पाप का बंधन हमें हो रहा है, उनकी भी क्रिया हमें लग रही है। वर्तमान लाइफ में भी आपके पास में जो भी हिंसा के साधन है, चक्कू है, छुरी है, मिक्सी है, जो भी हिंसा के साधन है, उनका अगर आप त्याग नहीं करते हैं, वो सिरे नहीं करते हैं, मृत्यु के बाद भी आपकी क्रिया वो चालू रहेगी। क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति उसको यूज करेगा, तो वो सारा पाप किसको लगेगा? आपको लगेगा, क्योंकि आपने घर में बसाया था। इसलिए क्या करना चाहिए? आपको सभी को एक त्याग कर लेना चाहिए कि जब तक हम जीवित रहेंगे, तब तक हमारे पास जो भी वस्तुएं हैं, उनको भोगने का आगार है, यूज करने का आगार है। लेकिन मृत्यु के बाद उन सब का मुझे त्याग है, वो सिरे वो सभी को त्याग कर लेना चाहिए। और उसके साथ साथ जब तक हम जीवित रहेंगे, तब तक ये शरीर का हम उपयोग करेंगे, लेकिन मृत्यु के बाद इस शरीर का भी मैं त्याग करता हूँ, त्याग करती हूँ। तो ये त्याग सभी को कर लेना चाहिए, ताकि हम जो भी काम करें, आगे हम नेक्स्ट बर्थ में जाएंगे तो कैरी ऑन पाप नहीं होंगे। अदरवाइज वो पाप की क्रिया निरंतर हमारी चलती रहेगी। तो वो पाप की क्रिया कैसे चलती रहती है, हम उसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके घर में बिजली बिजली है, विद्युत है, लाइट है, आप इंडिया जाते हैं, सपोज 1 महीने के लिए आप इंडिया गए, आप घर बंद करके गए, आप बिजली को यूज नहीं कर रहे, क्योंकि पूरा 1 महीने तक आपका घर बंद था, बिजली का कनेक्शन था, इसलिए क्या उसका बिल आएगा कि नहीं आएगा? बिल आएगा, नॉमिनल बिल तो अवश्य आएगा, क्योंकि आप जो बिजली थी उसका कनेक्शन आपने क्या है, आपको उसका कट नहीं किया था। इसलिए कनेक्शन कट न करने से आप यूज करो न करो, उसका नॉमिनल बिल तो आएगा ही। वैसे ही जब हमारा कनेक्शन रहता है,
हमने जो भी चीजें बसाई है उनके साथ हमारा कनेक्शन रहता है, तो हमें भी वो पाप लगता रहता है। उसका जैसे बिल आता है, बिजली का यूज करो ना करो फिर भी बिल आता है, लेकिन आपने कनेक्शन कट कर दिया तो बिजली का बिल नहीं आएगा। वैसे ही हमने पचखान कर लिए, त्याग कर लिए, तो हमें भी वो पाप का बंधन नहीं होगा। तो पाप का बंधन से हमें बचने के लिए हमें क्या करना है? जो 14 नियम है उनको हमें अपनाना है। संसार में जितनी भी चीजें हो रही है उन सब का हमें पाप लगता है, इसलिए हमें क्या करना है? पचखान करना है। जितना आपको यूज करना है उतना आगाह रख ले, शेष सब चीजों का आप क्या कर ले? पचखान कर ले। तो परमात्मा ने हमने क्या दिए हैं? 14 नियम दिए। उन 14 नियमों को अपना करके हम डे टू डे लाइफ में काफी कर्मों के बंधनों से बच सकते हैं। क्योंकि एक मनुष्य वो एक ऐसा भव है जिसमें हम त्याग कर सकते हैं, पचखान कर सकते हैं। बाकी कोई भी भव नहीं जिसमें हम त्याग पचखान कर सके। देव गति में भोग विलास होता है। देव गति के जीव दिन भर भोग विलासों में ही वो अपना सारा टाइम पास कर देते हैं। नरक गति में भयंकर कष्ट होता है, इतना पेनफुल वहां सिचुएशन होती है जिसके कारण वो भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और तिरंज गति के जीव हमारे सामने है, एनिमल्स, बर्ड्स, वो भी कुछ नहीं कर सकते। कोई कोई जाति स्मृति ज्ञान जिसको होता है वो भी थोड़े बहुत त्याग कर सकते हैं, वो भी 12 व्रती श्रावक तो वो भी नहीं बन सकते। देवगति के जीव भी 12 व्रती श्रावक नहीं बन सकते, साधु नहीं बन सकते। नरक गति के जीव भी नहीं बन सकते हैं। तिरंज गति के जीव भी 11 व्रती श्रावक तो कोई कोई बन सकता है, लेकिन 12 व्रती वो भी नहीं बन सकता है, साधु वो भी नहीं बन सकता है। एक मनुष्य गति एक ऐसी है, गेट ऑफ साल्वेशन, मोक्ष का प्रवेश द्वार है, इसमें हम त्याग कर सकते हैं। 12 व्रती श्रावक भी बन सकते हैं, साधु भी बन सकते हैं। वो उतना ना करे तो कम से कम हम डे टू डे लाइफ में पाप से बचने के लिए जो 14 नियम है वो तो सभी को करना चाहिए। छोटे छोटे त्यागों से भी हम आगे बढ़ सकते हैं, मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो 14 नियम में पहला नियम है सचित्त। सचित अर्थात जिस पदार्थ में, जिस वस्तु में जीव हो, जिसमें लाइफ हो, वो चीज क्या कहलाती है? सचित कहलाती है। ऐसे कच्ची हरी सब्जी, कच्चे फल, नमक, कच्चा पानी, कच्चा पूरा धान, ये सारे क्या सचित कहलाते हैं। तो आप त्याग कर सकते कि दिन भर में आपको कितना चाहिए। 3 सचित खाएंगे, 5 खाएंगे, 7 खाएंगे, 10 खाएंगे, 20 खाएंगे, कितना खाएंगे? तो 5 सब्जी कच्ची से ज्यादा नहीं खाना है। पानी सचित से ज्यादा कितना लीटर पिएंगे उसका आप लिमिट कर सकते हैं, कितना पिएंगे दिन भर में। तो वो सारा हम लिमिट करें, जितना हम लिमिट करेंगे उतना आप पापों से बच सकते हैं। जो भगवान महेश स्वामी के समय के जो श्रावक थे वो 12 व्रती श्रावक होते थे, और 12 व्रती श्रावक जब बनते थे तो 12 व्रत स्वीकार करने के बाद वो सचित वस्तु का त्याग करते थे। लेकिन वर्तमान समय में 12 व्रती श्रावक तो काफी बन जाते हैं लेकिन सचित वस्तु का त्याग नहीं करते हैं। तो आप त्याग नहीं कर सकते हैं पूर्ण रूप से, तो लिमिट कर सकते हैं। हम दिन भर में 5 हरी सब्जी से ज्यादा नहीं खाएंगे, 5 कच्चे फल से ज्यादा नहीं खाएंगे। नमक अगर लेना है तो ऊपर से हम नमक नहीं लेंगे, जो सब्जी में डाला उसी से हम काम चलाएंगे। कच्चा पानी भी हम नहीं पिएंगे, कच्चा पूरा धान भी नहीं खाएंगे। वो आप त्याग कर सकते हैं। पूरा नहीं कर सकते तो कम से कम लिमिट कर ले, 3, 5, 7, 10, 20 जितना भी आपको रखना है उतना आप ध्यान रख ले, आगाह रख ले। उसके बाद से सभी चीजों का आप त्याग कर सकते हैं, क्योंकि सचित खाने से जीवों की हिंसा ज्यादा होती है, इसीलिए सचित खाने का त्याग किया जाता है। साधु होते हैं वो तो संपूर्ण रूप से लाइफ लॉन्ग के लिए सचित का त्याग करते हैं, लेकिन श्रावक हैं आप लोग तो लाइफ लॉन्ग के लिए त्याग नहीं कर सकते हैं। करना चाहे तो कर भी सकते हैं, यदि मन हमारा कंट्रोल में हो तो सचित का भी हम त्याग कर सकते हैं। सपोज आप नहीं कर सकते हैं तो लिमिट तो कर ही सकते हैं। तो कोशिश करना है कि आपको कितनी हरी सब्जी रोज की रखनी है, कितना आपको नमक रखना है, कितना पानी रखना है कच्चा, कितना धान रखना है, उतना आप खुला रख करके शेष सभी का
एक कर्ण एक योग से सूर्योदय से कल सूर्योदय तक यानी 24 घंटे का त्याग होता है। अगर आपको सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता है तो रात को सोते समय भी दूसरे नाइट तक आप त्याग कर सकते हैं 24 घंटे का। अगर आपको लगे कि रोज हमें याद नहीं होता है तो वीकली भी त्याग कर सकते हैं। संडे संडे आप त्याग कर लिया, नेक्स्ट संडे तक पूरा त्याग कर ले तो आपको वो भी आप कर सकते हैं। दूसरा है 14 नियम का द्रव्य, यानी आइटम्स। हम जो खाना खाते हैं उसमें हम कितने आइटम्स खाएंगे, वो आपको सारा जो भी आप खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं तो एक द्रव्य हो गया, रोटी दाल साग मिठाई पापड़ चावल आदि जो भी आप खाते हैं वो सारे आइटम्स हो गए। आप कितने आइटम्स खाएंगे रोज के, 11 15 21 कितने खाएंगे, उससे ज्यादा तो जरूरत नहीं पड़ती। अगर ज्यादा जरूरत लगे तो आप 30 भी रख सकते हैं। उसके बाद सारा आप त्याग कर सकते हैं। और एक बार जो आपने चीज खाई, सपोज आपने सुबह रोटी खाई, शाम को भी रोटी खाते हैं तो सेम द्रव्य है, फिर वो अलग नहीं है। लेकिन आप रोटी सुबह आपने लुखी खाई, शाम को आप घी लगा के खाते हैं तो 2 द्रव्य हो जाएगा। वैसे ही खिचड़ी आप सिंपल खाई और बाद में आपने समक के खाई तो 2 द्रव्य हो जाएगा। वैसे ही दाल, जैसे आपने चने की खाई मूंग की खाई अलग अलग दाल खाई तो वो अलग द्रव्य हो जाएगा। जितने प्रकार की दाल है उतने द्रव्य हो जाएंगे। वैसे ही सब्जी भी, अगर आप 2 सब्जी खाते हैं शाम को भी वही खाते हैं तो द्रव्य सेम होता है। लेकिन शाम को अलग सब्जी खाते हैं सुबह अलग खाते हैं, वो द्रव्य अलग होता है। तो आपको काउंट करना है। सुबह त्याग उठ करके आप त्याग करें कि आज दिन भर में मुझे 15 द्रव्य से या 25 द्रव्य से ज्यादा नहीं खाना है। फिर सुबह से शाम तक आप काउंट करते रहे। ऐसा नहीं कि त्याग भी कर लिया काउंट भी नहीं किया। अगर हम काउंट नहीं करते तो फिर हमें दोष लगने की संभावना रहती है। छोटा सा दोष भी लग जाता है तो भी हमें भारी पड़ जाता है। इसीलिए हम जो भी हमें दोष लगे उसका भी हमें प्रायश्चित करना चाहिए। एक एग्जाम्पल आता है लक्ष्मणा दा, साध्वी लक्ष्मणा का। जो साध्वी लक्ष्मणा जी थी, बहुत शुद्ध संयम का पालन कर रहे थे। सभी साधियों को संयम का अच्छा पालन भी करवा रही थी। एक दिन क्या होता है, वो स्वाध्याय कर रहे थे साध्वी लक्ष्मणा जी, और सामने चकवा और चक्री दोनों ही मैथुन सेवन कर रहे थे। उनको देख करके उनके मन में विचार आता है, काश भगवान थोड़ी सी संयम में इतनी छूट रख लेते, थोड़ा सा उसका आगाह रख लेते मैथुन सेवन का तो कितना अच्छा होता। बस खाली विचार आए। उसके बाद उनको पश्चाताप होता है, अरे ये मेरे मन में ऐसे कैसे भाव आ गए। तो गुरुदेव के पास जाते हैं, गुरुदेव से निवेदन करते हैं, गुरुदेव अगर किसी को ऐसा विचार आ जाए, ऐसा डायरेक्ट नहीं कहा मुझे ऐसा विचार आया, ऐसा अगर किसी को विचार आ जाए, ऐसा कोई भाव आ जाए, उसका क्या प्रायश्चित होगा। तो गुरुदेव ने कहा, सोचा सोचे ये बहुत उत्तम संयम का पालन करती, किसी को प्रायश्चित देना होगा, इसीलिए शायद ऐसा पूछती होगी। तो उन्होंने माया के साथ प्रायश्चित लिया। तो उन्होंने गुरु ने सारा प्रायश्चित बता दिया, उससे भी ज्यादा प्रायश्चित किया, फिर भी उनका प्रायश्चित नहीं हुआ। और उसे कहा जाता है उनके 800 करोड़ा करोड़ सागरोपम का संसार बढ़ गया। 800 करोड़ा करोड़ सागरोपम का संसार बढ़ गया, स्पष्ट बोल करके प्रायश्चित नहीं लिया। इसलिए जो भी हमें दोष लगते हैं उनका हमें बोल करके प्रायश्चित करना चाहिए। पहले तो हमें पश्चाताप होना चाहिए कि आज मेरे से जो मैंने नियम लिए थे उसका भंग हो गया, पश्चाताप होना चाहिए। वो पश्चाताप करते वो निंदा हो जाती है अपनी। और उसके बाद हम गुरु के समक्ष, आप बोलेंगे गुरु तो यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे साधु साध्वी समणी जी जो भी है उनसे आप प्रायश्चित ले सकते हैं। बोल करके लेने से वो प्रायश्चित भले आपको थोड़ा आएगा, लेकिन आपने अपना बोल दिया स्पष्ट रूप से तो आपका प्रायश्चित जो पाप थे प्रायश्चित से शुद्ध हो जाता है। कि इतना छोटा सा केवल विचार है, उन्होंने किया कुछ नहीं, पश्चाताप भी किया, प्रायश्चित लिया, लेकिन माया के साथ लिया, जिसके कारण 800 करोड़ा करोड़ सागरूपम का संसार बढ़ गया। यानी 80 24 तक वो संसार में परिभ्रमण करते रहेंगे। तो कितना बड़ा संसार बढ़ गया, केवल प्रायश्चित किया, उससे भी ज्यादा किया साधु ने दिया उससे भी, लेकिन बोल करके स्पष्ट रूप से नहीं लिया, माया के साथ लिया, जिसके कारण का संसार बढ़ गया। तो हमें द्रव्य की सीमा करना है और साथ में हमें काउंट भी करना है ताकि हमें दोष न लगे। तीसरा है विगय। तो जो विगय है, तो हमें जो अवक्ष है
यानी नॉन वेज है, अंडा है, वो तो हमें खाना ही नहीं है। और महाभिगे में जैसे हनी है और जो मक्खन होता है वो भी महाभिगे में आता है। ताजा मक्खन महाभिगे में नहीं आता है, जो रखा हुआ मक्खन होता है निकाला हुआ 1 घंटे के बाद जो हो जाता है वो महाभिगे में आ जाता है। तो महाभिगे तो हमें खाना ही नहीं, नॉन वेज, हनी और मक्खन उनका हम पूर्ण रूप से त्याग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पक्ष यानी खाने योग्य विगे कौन से हैं? दूध, दही, घी, तेल, गुड़, कड़ाई विगे। घी या तेल में तली हुई वस्तु उसको बोलते कड़ाई विगे। ये 6 विगे हैं। तो प्रतिदिन 6 विगे अगर नहीं खाते हैं, प्रतिदिन ऐसे भी नहीं खाना चाहिए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहा करते थे कि यदि आज हमने दूध पी लिया है, दही खा लिया है, तो 2 दिन बीच में छोड़ दे, गैप कर ले। आज हमने मिठाई खा ली है तो 3 दिन मिठाई ना खाएं, क्योंकि हम ज्यादा मिठाई खाएंगे, ज्यादा घी दूध खाएंगे तो उससे क्या होगा, शरीर में बीमारी की भी संभावना रहती है। इसलिए प्रतिदिन हमें 6 विगे ऐसे भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि 6 विगे खाने से हमारे भीतर विकार भी आते हैं। इसीलिए इसको विगे को विकृति भी कहा जाता है। आजकल कंसेप्ट है विगन का। विगन काफी लोग बन रहे हैं, तो विगन आप बन सके तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम ये जो आज दूध पिया तो कल हम दूध नहीं पिएंगे, आज नहीं खाया तो कल नहीं खाएंगे, ऐसे आप त्याग कर सकते हैं। 6 विगे में से प्रतिदिन 6 विगे खाना कोई जरूरी नहीं है। उनमें से 2 विगे, 3 विगे जितना भी आप त्याग कर सकते हैं करें। और प्रतिदिन 3 विगे से ज्यादा खाने की कोई जरूरत नहीं होती है। और अष्टमी चतुर्दशी के दिन तो आप 6 विगे का त्याग करेंगे तो एक एकासन जितना लाभ मिलेगा। 6 विगे नहीं खाते पूरा दिन तो एक एकासन जितना लाभ भी हमें हो जाता है। तो इनमें से भी आपको लिमिट करना है कि आपको दूध, दही, घी, तेल वो भी कितनी मात्रा में लेना है, कितनी बार लेना है, उसकी भी आप लिमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा उपान। उपान यानी जूते। आप जूते पहनते हैं तो कितनी जोड़ी चाहिए आपको? बाहर जाने की अलग, घर की अलग। कई लोग घर में भी घूमते हैं, चप्पल पहन के घूमते हैं, तो आपको प्रतिदिन। और टॉयलेट की अलग। तो 5 जोड़ी जूते से ज्यादा नहीं चाहिए। तो आप संकल्प कर सकते हैं कि 5 जोड़ी या 10 जोड़ी, अगर आपको लगे 10 जोड़ी भी हम पहन लेते कभी कभी, 10 जोड़ी जूते से ज्यादा हम नहीं पहनेंगे। तो जो भी आपके मोजे हैं, चप्पल हैं, शूज हैं, वो सारी इसमें आ जाएंगे। आप काउंट कर ले कि कितने शूज चाहिए, कितने आपको मोजे चाहिए, कितने जूते चाहिए, वो सब आप काउंट कर सकते हैं। 3 जोड़ी, 5 जोड़ी, 7 जोड़ी, जो भी आपको रखना है उसकी लिमिट कर ले। उसके बाद आप शेष सारे त्याग कर सकते हैं। और नहीं खरीदना है आपको तो वो भी त्याग कर सकते हैं। आज हम दिन भर में कोई भी वस्तु हम खरीदेंगे नहीं, वो भी आप त्याग कर सकते हैं। क्योंकि रोज तो ऐसे भी जूते चप्पल रोज चाहिए नहीं, आप वो त्याग कर सकते हैं। आज हमें खरीदना भी नहीं है, हमारे पास जो है उसमें से भी हम लिमिट करेंगे। तंबोल 5वां है नियम। तंबोल यानी मुखवास, जो हम खाना खाने के बाद खाते हैं। पान, सुपारी, खटाई, इलायची, ये जो भी है वो तंबोल में आते हैं। जो सौंफ होती है, दानादार होती है, वरियारी होती है, वो सब के सब किस में आते हैं? तंबोल में आते हैं। मुखवास यानी मुख को टेस्टी बनाने के लिए तो हम क्या करते हैं, मुखवास खाते हैं। तो आप उसका लिमिट कर सकते हैं। घर में बहुत सारे मुखवास होते हैं, वो सारे मुखवास खाने जरूरी नहीं। आज आपने सौंफ खा ली तो कल आप उसको छोड़ सकते, दूसरी खा लें। एक साथ सारे मुखवास खाना जरूरी नहीं है। उसमें भी आप लिमिट कर सकते कि आज मैं दिन में 3 मुखवास से ज्यादा नहीं खाऊंगा, या 5 या 7, उससे ज्यादा तो शायद कोई भी नहीं खाता होगा, उसका भी आप त्याग कर सकते हैं। छठा है वस्त्र। वस्त्र यानी कपड़े। आप डे टू डे लाइफ में रोज के आप कितने कपड़े पहनते हैं, कितनी जोड़ी आपको चाहिए? पहनने ओढ़ने के जो भी वस्त्र हैं आपके कितने चाहिए,
कितनी ड्रेसेस चाहिए आपको दिन भर में, एक बाहर ऑफिस की चाहिए, एक कहीं पार्टी में जाना वो चाहिए, नाइट ड्रेस चाहिए, घर की चाहिए, 4 ड्रेस, 5 ड्रेस, 10 ड्रेस या 15 ड्रेस, इससे ज्यादा तो आपको चाहिए नहीं रोज की। और रोज आपको कपड़े नए नहीं खरीदने हैं तो उसके भी आप त्याग कर सकते हैं। आज मुझे किसी भी प्रकार का कपड़े खरीदने का, वो नए खरीदे हुए वस्त्रों को पहनने का भी मुझे त्याग है। आपको जितनी ड्रेसेस चाहिए, जितने ओढ़ने के चाहिए, जितने बिछाने के चाहिए, उतना आगा रख लें। और कभी कभी आप जैसे घर से बाहर गए तो वहां पे आप जाकर के पलंग पे बैठ गए, सोफा पे बैठ गए, वहां चादर बिछी हुई थी या तकिया था, उसका भी आपने यूज किया, तो उसका भी आपको रखना पड़ेगा। अगर आपको लगे आज मुझे कहीं बाहर नहीं जाना है, घर में ही रहना है, तब तो घर की वस्तु का आगाह रख ले। ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस का आगाह रख ले। अगर आपको सपोज बाहर जाना है तो आगाह रख सकते हैं। आज मुझे 5 घरों के, मुझे जो पलंग है, उनके बेड है, चादर है, तकिया है, 5 घरों से ज्यादा मुझे यूज नहीं करना है। आपको लगे आज मुझे 5 घरों में जाना है, आपको लगे कि आज मुझे 10 घरों में जाना है, तो उनका मैं यूज करूंगी, उसके अतिरिक्त मैं यूज नहीं करूंगी। रोज नहीं जाते हैं तो केवल घर का, ऑफिस का आगाह रख ले, बाकी सब त्याग कर ले। कुसुम यानी सूंघने की जो चीजें होती हैं, सेंट सूंघते हैं, और जो अगरबत्ती होती है वो जलाते हैं, उसकी भी सुगंध होती है तो उसको भी सूंघते हैं। और जो फ्लावर्स होते हैं उनको भी सूंघते हैं। कई लोग खाने की वस्तु बनाते हैं, उनको भी सूंघते रहते हैं, तो कितनी सूंघेंगे। उनकी भी आपको लिमिट करना है, 3, 5, 7, 10, 15, उससे ज्यादा तो आपको शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी भी आप लिमिट कर सकते हैं। उसके साथ आपको लिमिट किसका करना है, 8वां नियम है वाहन, यानी जो हम बैठते हैं, रिक्शा, स्कूटर, कार, बस, ट्रेन, प्लेन, जो भी आप बैठते हैं, रोज को आपको कितने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आप शायद, रिक्शा तो हमने देखी नहीं, रिक्शा तो कोई चलाते भी नहीं है, आपको रिक्शा की जरूरत नहीं है। और बस में भी शायद आप कम जाते हैं तो आप बस का भी त्याग कर सकते हैं। आज मैं बस में नहीं बैठूंगी, मुझे त्याग ही बैठने का, रिक्शा में बैठने का त्याग है। स्कूटर पे आप नहीं जाते हैं, 2 व्हीलर पे, तो आप उसका भी त्याग कर सकते हैं। 4 व्हीलर में आप अपने घर की यूज कर सकते हैं, बाहर की आप यूज नहीं करते, तो बाहर की त्याग कर सकते हैं कि घर में मेरी कार यूज करूंगा या मेरे बेटे की, मेरी वाइफ की यूज करूंगा, उसके अतिरिक्त जितने भी संसार में कार हैं उन सब में मुझे बैठने का त्याग है। इमरजेंसी में कोई आगा रख सकते हैं, कभी कोई सपोज कहीं जाना हो गया तो उनके घर की कार में बैठना पड़ा तो वो आगा, कोई भी त्याग करे, इमरजेंसी में मुझे छूट है, ऐसा त्याग करे ताकि भंग न हो। और ट्रेन में भी आप रोज नहीं जाते हैं, आपको लगे कि आज मुझे कहीं जाना नहीं है ट्रेन में, तो ट्रेन में बैठने का भी त्याग कर सकते कि, क्योंकि कितनी कितनी ट्रेनें चलती है, सारा पाप हमें लगता है। वैसे फ्लाइट में आपको लगे कि आज मुझे कहीं बाहर नहीं जाना, आउट हो, तो फ्लाइट में बैठने का भी आप त्याग कर सकते हैं। तो कितने कितने पापों से आप बच सकते हैं। जो पहाड़ जितने पाप थे वो आपके राई जितने बन सकते हैं, कब, जब आप त्याग करते हैं। 9वां नियम है शयन। शयन ये नहीं, सैया यानी बिछोना जो भी होता है, पलंग, उसमें मैंने बताया यहाँ पे आए हैं अलग से। तो जितने भी पलंग है उसके ऊपर बेड लगे हुए होते हैं, तकिया होती है, चादर होती है, वो उसका कितना आपको चाहिए, 5, 10, 15, उसका आगा रख ले। फिर आसन, बिछाने के जो आसन होते हैं, चेयर होती है, और बिछोना होता है पलंग आदि का, तो उसमें भी आपको लिमिट करना है। आपको कितनी चेयर पे बैठेंगे, घर की चेयर 5 चेयर, बाहर ऑफिस में जाए तो 5, उसके अतिरिक्त आपको लगे आज मुझे कहीं जाना है, आप उसका भी आगा रख सकते हैं। अगर आपको लगे कि कहीं मुझे जाना नहीं है तो आप त्याग कर सकते हैं। तो घर की, ऑफिस के आगा रख ले, बाकी सब त्याग कर सकते हैं। इमरजेंसी में मुझे कहीं अलग से जाना पड़े तो वो उनका मुझे आगार है। कभी होटल में या कभी किसी के पार्टी में अचानक मैसेज आ गया, या किसी की कोई मृत्यु हो गई, अचानक जाना पड़ गया, तो वो आगा रख सकते हैं। तो उनके घर जाऊंगा तो मुझे बैठने का, बिछोने का आगार है, क्योंकि उनके घर जाएंगे, चेयर पे भी बैठेंगे, पलंग पर भी सोएंगे, तो वो आप आगा रख सकते हैं। लेकिन रोज पता है कि आपको कहीं नहीं जाना है,
उनका आप त्याग कर सकते हैं। जितना भी आपको चाहिए 5, 10, 15, 20 उतना आगा रख ले, बाकी सब त्याग कर ले। 10वां है विलेपन। विलेपन यानी बॉडी पर हम जो भी लगाते हैं, तेल, साबुन, उपटन, चंदन, केसर, क्रीम, पाउडर, जो भी हम लगाते हैं वो सब के, नेल पॉलिश भी आ जाएगा, जो भी होता है वो सब विलेपन में आता है। तो विलेपन क्यों करते हैं? कि हमें सुंदर दिखूं, अच्छी लगूं, उसके लिए विलेपन करते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्रीम, पाउडर, तेल लगाते हैं जिससे सुंदर दिखे, लेकिन ज्यादा विभूषा भी हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन कम, उसमें लिमिट कर ले, 3, 5, 7, ज्यादा से ज्यादा आपको कितने चाहिए। साबुन कितना यूज करेंगे रोज का, तेल कितना ग्राम यूज करेंगे, कितने प्रकार के तेल यूज करेंगे, क्रीम कितना यूज करेंगे, पाउडर कितने प्रकार का यूज करेंगे, वो केसर तो आप लगाते पता नहीं, चंदन, उपटन या पीठ, जो उपटन होती है ना, पीठी जिसको बोलते हैं, उसमें कई सारी चीजें, जैसे बेसन का आटा है उसमें आपने तेल मिला दिया, दूध मिला दिया, मलाई मिला दिया, ऐसे करके। पहले के जमाने में उपटन जो पीठी होती थी वो शादी के समय लगाते थे, तो वो उपटन होती है। कई लोग ऐसे भी लगाते हैं अपने शरीर को सुंदर रखने के लिए। अगर आपको रखना है तो आप आगा रख सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन बाकी सब त्याग कर सकते हैं। आपको कितना चाहिए साबुन, कितना तेल चाहिए, कितना क्रीम चाहिए, तो 3, 5, 7 जितना भी आपको चाहिए, 10 भी चाहिए तो 10 भी रख सकते हैं। बाकी आप सारा त्याग कर सकते हैं, क्योंकि संसार में तो कितनी सारी चीजें हैं, कितने नेल पॉलिश है, कितने तेल, कितने साबुन, सारी क्रिया हमें लगती है। अगर हम त्याग कर देते हैं, उन पापों से हम बच जाते हैं। 11वां है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है 5 इंद्रिय और मन का संयम करना। और इसमें ब्रह्मचर्य का मतलब है हमारे जो शादी आपने की है, उस शादी, जो जेंट्स है वो स्त्री का, अपनी स्त्री के अतिरिक्त, और जो स्त्री है वो अपने पुरुष के अतिरिक्त, मैंने जिससे शादी की उसके अतिरिक्त संसार में जितने भी हैं वो मेरे सब भाई बहने माता के समान है। और वो अपनी स्त्री के साथ, अपने पति के साथ भी, उसमें भी लिमिट करना है, कितने घंटे से ज्यादा हमें नहीं करना है ब्रह्मचर्य, अब्रह्मचर्य का सेवन, उसमें लिमिट कर ले। और अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा और जो दीपावली का दिन, जो बड़े दिन होते हैं, उस समय तो अब्रह्मचर्य का हम सेवन नहीं करेंगे। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने भगवती सूत्र में कहा है कि अब्रह्मचर्य का सेवन करने से, एक बार सेवन करता है उसमें 9 लाख जीवों की उत्पत्ति होती है। दूसरी बार वापस भोग करते हैं तो वो 9 लाख जीव मर जाते हैं, उसमें से 1, 2, 3 बचते हैं, वो बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं। तो अगर हम एक रात का भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उसमें कहा जाता है 80 उपवास का लाभ मिलता है, क्योंकि इतने जीवों की हिंसा से बच गए। तो आप कोशिश करना है कि हम कितना ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। तो 11वां नियम हो गया। 12वां है दिशा। क्योंकि 4 दिशा है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये 4 दिशा है। तो उन दिशाओं में आपको कितने किलोमीटर जाना है। आपको लगे कि आज मुझे ओरलैंडो में, ओरलैंडो से कहीं बाहर नहीं जाना है, हम ओरलैंडो में, इसलिए ओरलैंडो की बात कर रहे हैं, आप जहां भी हैं वहां का आप लगे कि आपको उस क्षेत्र से बाहर नहीं जाना है, तो ओरलैंडो से बाहर नहीं जाना है, तो आप वो त्याग कर सकते हैं कि आज मुझे ओरलैंडो से बाहर जाने का त्याग है। उसमें भी आपको लगे आज मुझे केवल ऑफिस भी नहीं जाना आज क्योंकि छुट्टी है, तो आप कर सकते कि मुझे अपने घर के चारों ओर कैंपस से बाहर जाने का त्याग है। अगर आपको लगे ऑफिस जाना है तो इतने किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, आपको कितने किलोमीटर, कितना माइल जाना है उतना आप आगा रख सकते हैं। उसके बाद आप त्याग कर सकते हैं। ईस्ट में कितने माइल जाएंगे, वेस्ट में कितने माइल जाएंगे, नॉर्थ में कितने माइल जाएंगे, और साउथ में कितने माइल जाएंगे। तो चारों दिशाओं में आप वो लिमिट कर सकते हैं। 100 माइल जाना है कि 50 माइल। आपको यदि पता हो कि आज मुझे कहीं नहीं जाना है, तो आप कैंपस से बाहर जाने का भी त्याग कर सकते हैं। और सनसेट के बाद तो घर से बाहर जाते नहीं है, तो आप घर से बाहर जाने का भी सनराइज तक त्याग कर सकते हैं कि मुझे सनराइज तक, मुझे घर से बाहर जाने का त्याग है, वो भी कर सकते हैं। ताकि बाहर के जो भी पाप
लग रहे थे, उन पापों से हम बच जाते हैं। 13वां है स्नान। क्योंकि जो गृहस्थ है वो स्नान करता है, साधु होते हैं, समणी जी होते हैं, उनके तो लाइफ लॉन्ग के लिए स्नान करने का त्याग होता है। लेकिन जो गृहस्थ होता है वो पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकता है, लेकिन आप उनमें लिमिट कर सकते हैं। कि प्रतिदिन आप कितनी बार हाथ पैर धोएंगे, कितनी बार पूरा स्नान करेंगे। हाथ पैर धोते हैं वो तो छोटा स्नान हो गया, लेकिन जो बड़ा स्नान होता है पूरी बॉडी का आप स्नान करते हैं, तो वो बड़ा स्नान हो गया। दिन में कितनी बार करेंगे, एक बार करेंगे, दो बार करेंगे। करेंगे तो बाथ में बैठ करके करेंगे, या नल के नीचे करेंगे, या शावर लेंगे, कितना करेंगे। अगर शावर लेते हैं तो उसमें हमें पता ही नहीं चलता है कितना पानी बह जाता है, लेकिन हम बकेट में लेते हैं पानी, तो उससे क्या होता है, लिमिट हो जाता है। अगर आपको मंजन भी करना है तो एक ग्लास में पानी लेकर के करना चाहिए, जिससे लिमिट हो जाए। लेकिन यदि हम बकेट में कर क्या ऐसे नल खुला छोड़ करके, टेप खुला छोड़ देते हैं, ऐसे ही हम ब्रश करते हैं तो कितना पानी चला जाता है। वैसे ही स्नान करने में भी आपको ध्यान रखना है कि स्नान करते समय भी आप नल के नीचे बैठ करके न करें, बकेट में पानी ले लें, तो जिससे लिमिट हो जाएगा। पानी के जीवों की भी हिंसा से आप बच सकते हैं, क्योंकि पानी के एक ड्रॉप में भी भगवान ने असंख्य जीव बताए हैं। तो असंख्य जीवों की हिंसा होती है। जितना अधिक पानी गिराते उतने हम हिंसा के ज्यादा भागीदार बनते हैं, यानी पाप उससे हमें हमें अधिक लगता है। तो हम क्या करें, स्नान का भी लिमिट करें। आपको लगे एक बार से काम चल सकता है तो दो बार क्यों करें, आपको लगे दो बार मुझे करना पड़ता है, एक तो ऑफिस जाता हूँ तब वापस ऑफिस से आता हूँ तब भी मुझे करना पड़ता है, तो आप दो बार का आगा रख लें, लेकिन लिमिट करें पानी का, कि पानी में ज्यादा नहीं गिराऊंगा, बकेट में लेकर के स्नान करूंगा। लास्ट नियम है भक्त, यानी भक्त यानी खाना। प्रतिदिन अन्न पानी आदि चारों आहारों का तोल माप रखना, यानी कितने लीटर पानी पिएंगे, कितना अनाज खाएंगे, कितनी दाल खाएंगे, कितना चावल खाएंगे, कितना मूंग खाएंगे, वो सब आपको क्या करना है, लिमिट रखना है। असन पान खादिम स्वादिम, चारों आहारों का आपका आपको तोल रखना है, माप रखना है। कितना खाएंगे, कितना ग्राम खाएंगे, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, जितना भी आपको खाना है उतना अपना आगा रख लिया। शेष सब आपने त्याग कर लिया। तो भोजन भी कितनी बार करेंगे, 4 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद आपने लंच किया, फिर डिनर किया, उसके बीच में तीन तो करना ही करते ही है। ब्रेकफास्ट करते, लंच करते, डिनर करते, लेकिन बीच बीच में कई लोग क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट लंच के बीच में भी थोड़ा कुछ ले लेते हैं, जूस ले लेते हैं, या कोई चाय ले लेते हैं। दोपहर में भी डिनर और लंच के बीच में भी कुछ ले लेते हैं। तो आप अगर लेते हैं तो उनका आगा रख ले कि मैं 3 बार तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर करूंगा, इसके अतिरिक्त 2 बार और मैं चाय जूस कुछ भी ले सकता हूँ। आपको लगे 2 बार कम पड़ता है तो 3 बार रख ले, 3 बार खाना, 3 बार वो एक्स्ट्रा, तो उसके अतिरिक्त मुझे खाने का त्याग है। तो रात्रि भोजन का भी त्याग कर सकते हैं, क्योंकि रात्रि भोजन करने से भी कहा जाता है कि 6 महीने की, 1 साल तक अगर रात्रि भोजन का त्याग किया तो 6 महीने की तपस्या का लाभ मिल जाता है। और चातुर्मास का जो 4 महीने विशेष रूप से धर्म आराधना के होते हैं, उसमें 4 महीना अगर आप त्याग करते हैं, आपको 2 महीने के उपवास का लाभ मिल जाता है, 2 मास जितना। ऐसे तो मास नहीं कर सकते, 2 महीने के उपवास जितना लाभ हो जाता है। आज तो साइंस भी कहती है, डॉक्टर भी कहते हैं कि आपको 16 घंटा फास्टिंग रखना है। तो 16 घंटा फास्टिंग रखते हैं, हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, तो बॉडी भी डिटॉक्स रहती है, साथ में हमें त्याग का भी लाभ मिल जाता है। भगवान महावीर ने तो आज से 2500 वर्ष, 2600 वर्ष पहले कहा था कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। श्रावक की पहचान थी, श्रावक कौन होता है जो रात्रि भोजन नहीं करता है। आज कितने श्रावक ऐसे हैं जो बोल सकते कि हम रात्रि भोजन नहीं कर सकते, बहुत कम मिलेंगे, अंगुली पे गिने उतने बहुत कम मिलेंगे रात्रि भोजन का त्याग करने वाले। तो कम से कम रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर सकते तो आचार्य श्री महाश्रवण जी कहते कम से कम 10 बजे के बाद तो हम नहीं खाएंगे, उतना तो संकल्प कर सकते हैं।
वो संकल्प करें, और दिन में भी हम लिमिट करें कि कितनी बार हमें खाना है, कितनी बार हमें चाय पीना है, कितनी बार जूस पीना है। वो सारा आपको ध्यान रख करके, आपको याद रख करके त्याग करना है। ये 14 नियम संक्षेप में बताए हैं। इन 14 नियमों को हमें सुबह इसमें बताया है कि सूर्योदय से हम सायंकाल के समय, और वो भी आप अगर आप नीचे बैठ सकते हैं तो नीचे बैठ करके 5 नवकार मंत्र गिन करके आपको जो बचकान बताए हैं वो आप उसका त्याग कर सकते हैं। अब आपकी जिसकी भी इच्छा हो तो आप मन में संकल्प कर ले कि हम प्रतिदिन इन 14 नियम का बचकान करेंगे। आपको लगे सुबह नहीं कर सकते तो रात को सोते समय भी कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते हैं तो वीकली कर सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं। और ये इन नियमों को हम स्वीकार करके हमारे जो पहाड़ जितने पाप थे उनको हम राय जितने बना सकते हैं, और संवर की साधना हो सकती है इससे, और हमारी निर्जरा संवर भी हो सकता है, और साथ साथ में नए कर्मों के बंधनों से भी हम बच जाते हैं, और मोक्ष की ओर भी हम निकट होते जाते हैं। तो मोक्ष को यदि हमें, क्योंकि हम सबका गोल है मोक्ष प्राप्त करना, वो कब होगा जब हम छोटे छोटे नियमों को हमारी लाइफ में अपनाएंगे, तभी हम मोक्ष की निकट जाते जाएंगे। तो हमें मोक्ष को प्राप्त करना है तो 14 नियम को हम प्रतिदिन करें। तो 12 व्रत अगर आपने स्वीकार नहीं किए हैं तो 12 व्रती श्रावक भी इस मनुष्य भाव में बन सकते हैं, तो उसका भी पूरा लाभ ले। और 12 व्रती श्रावक बनने के बाद श्रावक की गति वैमानिक होती है, सदगति होती है। श्रावक कभी दुर्गति में जाता नहीं है। जैसे साधु की गति भी वैमानिक होती है, वैसे ही श्रावक की गति भी वैमानिक ही होती है। 12 व्रती श्रावक बने, 14 नियम करे, जिससे हम जल्दी से जल्दी एक भव के बाद भी हम मोक्ष जा सकते हैं। ऐसी कोशिश करना है, ऐसा पुरुषार्थ करना है इस भव में। ओम अरहम। इससे संबंधित किसी को कोई भी प्रश्न हो पूछ सकते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम। हाँ, हाँ हाँ, बंदानी नमस्कार। बंदानी एक प्रश्न है, जो यहाँ पर स्नान का है तो बहुत जगह बंदानी यहाँ पे नल नहीं होते हैं, शावर ही होता है खाली, और दूसरा शावर में गर्म पानी आने में समय लगता है, तो ऐसे उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो मतलब शावर ही है, बकेट भी नहीं घर में? नहीं, बकेट है लेकिन शावर नल नहीं है उसमें। अगर मान लो आपको शावर लेना पड़ता है तो ऐसे कर सकते, एक बार से ज्यादा हम 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा शावर नहीं लूंगा, ऐसे भी कर सकते हैं। वो टाइम का आप बना सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट आपको जितना भी लगे। मैं करती ना नहाने का 5 मिनट से ज्यादा नहीं, बिल्कुल जल्दी हाँ। निकलती हूँ। हाँ। और 5 मिनट से ज्यादा नहीं। हाँ, मैं भी। हाँ, तो ऐसे नियम कर सकते हैं टाइम का। और कई जगह पानी थोड़ा सा फैल जाता है, ठंडा आता है पहले फिर गर्म आता हाँ, है, वो तो बहुत वो फैलता है चक्कर है। उसमें बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, समिति एक सवाल है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो प्रत्याख्यान लेते हैं उसमें आपने बताया 5 नवकार दिन के, फिर हर नियम को बोल के फिर कहेंगे कि हम प्रत्याख्यान ले रहे हैं, या क्या बोलते हैं? आपको बोलना पड़ेगा देव गुरु धर्म के साक्षी से। ये 14 नियम जो आपने जो जितना रखा ना, सपोज कि आज मुझे 25 द्रव्य से 25 आइटम से ज्यादा नहीं खाना है, तो आपको बोलना पड़ेगा देव गुरु धर्म की साक्षी से आज मुझे 25 आइटम से ज्यादा खाने का त्याग है। या एक साथ पूरा आपने सोच लिया, फिर उसके साथ एक साथ जितना भी सोचा है उतना देव गुरु धर्म की साक्षी से कल सूर्योदय तक आपने जितनी जितनी चीजें रखी है खुली उतना आगार है, बाकी सब मुझे कल सूर्योदय तक त्याग है। फिर 5 बार नमस्कार मंत्र करेंगे तब आपका कंप्लीट होगा, मतलब दूसरे दिन। तो ये 14 के 14 एक साथ कर सकते हैं पचकान? हाँ, एक साथ भी कर सकते हैं। आपने आपको लिमिट रखना पड़ेगा पहले से। लिमिट कर दिया। लिमिट तो कर दिया हर चीज का, उसके बाद एक साथ पचकान कर दिया। ऐसे भी कर सकते हैं एक साथ। इसमें बंदानी नियमित रूप से अगर हम अपना एक कार्ड बना लेते हैं, 14 नियम को चितार लेते हैं रोज, और जैसा आपने बताया देव गुरु धर्म को साक्षी रखकर मैं इन नियमों का त्याग करता हूँ। हाँ, कर सकते हैं 14 नियम का। जैसे पूरा एक साथ आपने सामने एक किताब रख ली
और उसमें से आपको रोज का पता है कि आपको जाना है नहीं जाना है, तो फटाफट 10 मिनट में हो सकता है त्याग सारे। अच्छा समझी जी, एक सवाल है हाँ कि बोले बोले। जब भी हम व्रत लेते हैं 14 नियम का, और उसमें व्रत के टाइम ही हम लोग का नक्की करेंगे कि भाई अगर भूल चूक हो गई, गलती हो गई, तो हम लोग 2 नौकरवाली नहीं तो 3 नौकरवाली का प्रायश्चित ले लेंगे, तो ऐसा चलता है कि नहीं? ऐसा नहीं, मतलब आपने जिस चीज को आपने खा लिया तो दूसरे दिन वो चीज नहीं खाना है। वो तो है, लेकिन अभी समझो कि कोई ऐसा है कि जो दूसरे नहीं कर सकते, तो हम लोग प्रायश्चित अपने आप ले सकते हैं कि नहीं? अपने आप ऐसे होना चाहिए, ऐसे तो जो भी दोष लगे उनका प्रायश्चित बोल करके गुरु के सामने, मतलब साधु संतों के सामने, उनके सामने लेना चाहिए, समझ जी के सामने उनको बताना चाहिए कि आज मेरे से ऐसा ऐसा भंग हो गया, मैंने नियम तो लिया था लेकिन मैं बाय मिस्टेक खा लिया, या कभी कभी कोई जान करके भी कर लेता है या कोई बाय मिस्टेक भी हो जाता है, उनका आप प्रायश्चित ले सकते हैं। क्योंकि अपने आप प्रायश्चित तो ऐसे होता है, लेकिन गुरुदेव के सामने लेते हैं, साधु संतों के सामने लेते हैं, तो उसका प्रायश्चित एकदम पूरा हो जाता है। ठीक है सर। वरना भी चमनी 12 जी। बच्चे वाले को तो फिर 14 नियम की जरूरत होती है। नहीं, 12 नियम तो आपने क्या किया, उसमें बहुत ज्यादा आपने रखा था, लेकिन इसमें और आप लिमिट कर लेते ना, तो इसलिए। तो क्योंकि 10वां जो व्रत करते हैं उसमें 14 नियम आते ना, 14 नियम आते हैं उसके अंदर। चमनी जी, पहला और दूसरा कौन सा था? पहला 6 होती ही नहीं, मतलब 6 विकेट तो रोज लेके पहला जाते हैं ना। सचित्ता, दूसरा द्रव्य था। सचित यानी जो कच्ची सब्जी होती है, कच्चा धान होता है, कच्चा पानी होता है, कच्चा नमक होता है, वो कितना आप यूज करेंगे उतना आपको रखना है। और आप कच्चा नहीं खाते हैं तो आप पूरा ही त्याग कर सकते हैं। मीन्स कच्चा पानी, कच्चा नमक। हाँ, कच्चा पानी, कच्चा नमक, कच्ची सब्जी, जैसे आपने सैलेड खा लिया कच्चा, ठीक है, अच्छा। तो वो सब कच्चे में आ जाएगा। लेकिन And वरना दूसरा तो हम समझी जी। 10 सेकंड या 15 सेकंड उसको गर्म कर देते हैं तो फिर अच्छे हो जाएंगे। हाँ, 10 सेकंड करने से अच्छी तो हो जाता है, 15 केला की जगह कच्चे में 10 आता है सेकंड। क्या समनी जी? केला कच्चे में आता है क्या? कच्चा केला कच्चे में आएगा, पक्का केला कच्चे में नहीं, नहीं आता कच्चा नहीं, है। पक्का हुआ केला हो तो। पक्का है वो, पक्का में आता है, कच्चा छिलका में। उतार दिया तो हाँ, कच्चे वो में। तो साधु संत हम लोग भी ले लेते, छिलका आपने उतार के हमको बना दिया, उसको गर्म करने की जरूरत नहीं। जिसमें सीड होते हैं, जिसमें छिलके होते हैं, उसको ही गर्म करना होता है। सपोज आपको पपैया है, पक्का पपैया, उसका छिलका निकाल दिया, आपका सीड निकाल दिया, तो पपैया भी गर्म करने की जरूरत नहीं। एप्पल में भी छिलके और बीज निकाल दिए तो उसके बाद आपको एप्पल भी वो अच्छी हो जाती है, उसको भी आपको फिर गर्म करने की जरूरत नहीं। गर्म किसको करना पड़ता है? जिसमें सीड हो, छिलके हो। जैसे टोमेटो है, उसको छिलके सीड को अलग नहीं कर सकते, उसको 10 सेकंड आपको करना पड़ेगा। ककड़ी है, 10 चिया सेकंड में हो सीड्स गया। सचित है या अचित है? चिया सीड्स। चिया सीड तो पता नहीं, अच्छी तो था होगा शायद, या सीड तो सूखा होता है तो अच्छी तो होना चाहिए सूखा ही होता ना, तो अच्छी थी होगा। पर हाँ, वंदना भी चिया भिजा देने से तो वो सचित हो जाएगा ना वंदना भी। भिजाने से कैसे सचित होगा? नहीं होगा, अच्छी तो अच्छी ही रहेगा ना अच्छा। वो। अच्छा, उबेल चमनी के जी, सेकंड कौन सा था आपने बताया? 10 सेकंड। नहीं, दूसरा वाला क्या था? हाँ, द्रव्य, आइटम कितनी खाएंगे आप। अच्छा, ठीक है। समझिए, ये जो 12 नियम है, श्रावक के 12 नियम, उसमें जो 12 11 नियम, 11वां है पौषध व्रत। वो पौषध के लिए 24 अरब पास करना पड़ता है। अगर समझो कि कोई 24 अरब न कर सके और 23 अरब पास करे, तो वो संवर अरे ये कर सकता है कि नहीं? पोसा 4 पहरे पौषध। पोसा कर सकते हैं आप, पोषित कर सकते हैं। पानी पी करके आप 4 पहर या 6 पहर कर सकते हैं। अष्टप्रहरी पोषित करने के लिए 24 उपवास करना होता है। नहीं, लेकिन फिर वो 11वें व्रत में आएगा कि नहीं? पौषध हाँ, व्रत में वो 4 पहर पोसा करते वो भी आता है, 11वें व्रत में आता है। और शम्मी जी, अगर एक भी पौषध नहीं कर सकते तो? आजकल आचरण छूट दे दी है, अगर आप उपवास नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या करना है, 8 सनसेट के जब होता है उसके बाद 8 बजते हैं ना, 8 बजे का टाइम, शाम का 8 बजे से लेकर के सुबह सनराइज तक अगर आप त्याग करते हैं, संवर करते हैं, तो 4 रात आप अगर आपने संवर कर लिया फॉर नाइट, आज जैसे मान लो आज कर लिया, जैसे आज थर्सडे को कर लिया, फिर मंडे को कर लिया, संडे को कर लिया, सैटरडे, ऐसे 4 नाइट आपने कर लिया, तो आपको एक पोषक जितना लाभ होता है, आप 12 व्रती उससे भी बने रहते हैं। कितनी देर का संवाद बदनाम? शाम को 8 बजे से लेकर के सुबह सनराइज तक। वो तो वैसे भी ठीक है।
तो 4 बार कर सकते, 4 बार साल में 4 बार तो आराम से हो जाएगा। हाँ, जैसे संवत्सरी के दिन कर लिया और चौमास चौदस के दिन कर लिया, पक्की पक्की कर लिया तो भी हो जाएगा। ऐसे हर दिन भी करे तो दिक्कत नहीं है। अगर आप लैपटॉप में मोबाइल यूज ना करें तो आप हर दिन भी रात को सनसेट के बाद अगर नहीं खाना खाते तो आप कर सकते हैं 8 बजे से आराम से। अब तो 8 भी लेट बजेगी, 8 बजे लेकर के सुबह सनराइज तक। मैं मोबाइल पर नहीं बंदानी एक प्रश्न और है।